आज कार्तिक कृष्ण दशमी प्रथम मंगलवार 7 नवंबर 2023 है। विशेष प्रस्तुति भी साथ में है, भावपूर्वक दर्शन करें। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपन की सुंदर राई देखो इन दीपन की सुंदर यह जिस पद का मुखड़ा आप श्रवण कर रहे थे, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के तहत इसका गायन किया जाता है। संदर्भ यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव या दीपमालिका उत्सव जिसके नाम है, उस दीपावली उत्सव के तहत कई परंपराएं निभाई जाती हैं। यह सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आज की यह प्रस्तुति दीपावली के प्रथम शब्द दीप पर आधारित है। दीप अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है और प्रभु श्री राम के अवतार रूप में ब्रह्म के प्रकट होने पर असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। श्री जी में इसका प्रारंभ दशहरे से हो जाता है, जिसके तहत आकाशगंगा के भाव से दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन एवं आकाश दीप के माध्यम से रोशनी की जाती है। जहां आकाशगंगा की भावना से दीप झाड़ पर किए जाने वाले दीप प्रज्वलन में भक्ति मार्ग का भाव है, वहीं आकाश दीप में प्रकाश स्तंभ का भाव प्रतीत होता है, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि यहाँ से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ ब्रह्मांड नायक प्रभु श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। इसी भावना से आकाश गंगा की परिक्रमा की जाती है, जो दीप झाड़ के रूप में विद्यमान है। इसी भावना के यह दृश्य आप पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर से देख रहे थे और अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह आकाशदीप के प्रज्वलन के दृश्य हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग न केवल सर्व समावेशी है, बल्कि समय के साथ नवनीत अर्थात नित्य नवीनता का स्वीकार करने वाला मार्ग भी है। यही कारण है कि दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री जी के मंदिर सहित पुष्टि हवेलियों में वर्तमान समय की सभी रोशनी की पद्धतियों का भी समावेश है, लेकिन मूल में तो वही संस्कृति, वही आधार है, जिसमें माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का समावेश है, जिनके संयोग से प्रकाश फैलता है और समग्र जग आलोकित हो जाता है। इसके साथ ही विद्युत रोशनियां भी की जाती हैं, तो मोमबत्तियों की रोशनियां भी की जाती हैं। और रही बात सुंदरता की, तो प्रभु श्री जी में जो दीपमालिका उत्सव मनाया जाता है, उसकी सुंदरता अद्भुत है। यहाँ कांच की हांडियाँ विभिन्न आकारों में और उनके अंदर दीपक
या रोशनी के बल्ब किसी को भी सम्मोहित कर देते हैं। अब थोड़ी सी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में परंपराओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रभु में जहाँ मंदिर के बाहरी आवरण पर विद्युत सज्जाएं की जाती हैं, तो प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज भी आकाश दीप एवं आकाश गंगा के भाव से दीप झाड़ों में दीप प्रज्वलन किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त आकाश गंगा शब्द का तात्पर्य और भावना मानसी गंगा से है। हालांकि जहाँ पर केवल रोशनी की बात है, उन स्थलों पर कांच के विभिन्न पात्रों में मोमबत्तियों की रोशनी भी की जाती है। परंतु जो परंपराएं हैं उनमें कोई समझौता नहीं किया जाता। वहाँ आज भी माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का ही उपयोग होता है। हालांकि कुछ स्थलों पर रजत दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं। भाव यह है कि अज्ञान, अविद्या, अंधेरे आदि के आगोश में जो जीव फंसे हैं, उन्हें गुरु के माध्यम से यह दीप प्रज्वलित कर प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है। और दीपों की रोशनी में वह पथ आलोकित होता है जिस पर चलकर जीव प्रभु तक पहुंच पाता है, अर्थात पुष्टि मार्ग का आलोकित स्वरूप। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में रोशनी का यह क्रम यहीं पर नहीं थमता है, बल्कि जब प्रभु दीपावली के अवसर पर हटड़ी में विराजमान होते हैं, तो सुंदर हांडियों में प्रज्वलित हो रही रोशनियों के बीच प्रभु के दर्शन अद्भुत होते हैं। प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली रोशनी की यह परंपराएं भी कितनी अद्भुत हैं। केवल प्रभु श्री जी में ही नहीं, हमारी समस्त सनातन संस्कृति में ही यह परंपरा बहुत अद्भुत है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कल की प्रस्तुति में हम कुछ और अलौकिक परंपराओं के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। दीपोत्सव एवं अन्नकूट महायज्ञ की भावना से प्रभु श्री जी में आज से ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आइए इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात भाई दूज तक प्रभु के लिए झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। उत्सव का आभास जागृत करने के भाव से प्रभु के सम्मुख के गादी, चरण चौकी, खंड पाठ आदि की खोल पर से सफेदी उतार कर मखमल के खोल चढ़ाए जाते हैं। तकिया पर लाल मखमल की खोल आती है। आज से श्रीजी सेवा के साथ समग्र पुष्टि सृष्टि में भी गोवर्धन लीला की सेवा प्रारंभ हो जाती है। भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था, अतः आज से 7 दिन तक गोवर्धन पूजन के पद गाए जाते हैं। आज से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक प्रतिदिन श्री जी को दीपावली के विशिष्ट श्रृंगार धराए जाएंगे। इन्हें आप श्री अर्थात श्री तिलका श्री के श्रृंगार अथवा घर के श्रृंगार कहा जाता है। घर के श्रृंगार दीपावली के अलावा जन्माष्टमी एवं डोलोत्सव के पूर्व भी धराए जाते हैं। इन्हें आपके श्रृंगार इसलिए भी कहा जाता है कि इन श्रृंगारों के अधिकृत श्रृंगारी पूज्य श्री तिलकायत महाराज होते हैं। वहीं भोग सेवा के तहत आज से आगामी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक 7 दिन श्री जी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज श्री विशाखा जी के भाव से गोपी वल्लभ भोग में श्री जी को मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह सामग्री अन्नकूट पर भी अरोगाई जाएगी। कीर्तनों में राजभोग के समय गोवर्धन पूजा के पद गाए जाते हैं। भोग आरती में गौ क्रीड़ा के पद एवं शयन में रोशनी, दीपदान एवं हटड़ी के पद गाए जाते हैं। एक और परिवर्तन होता है। आज से कीर्तनिया राजभोग के दर्शन उपरांत
भीतर से कमल चौक तक कीर्तन करते हुए निकलते हैं और शयन के समय कीर्तन समाज कीर्तनिया गली में बैठते हैं। आज से दीपावली की रोशनी की जाती है। मंदिर के द्वार नंगार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं। प्रातः धराए श्री मस्तक के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बढ़े कर शयन के समय श्री मस्तक पर सुनहरी लोम तुर्रा धराए जाते हैं। उत्थापन के पश्चात फूल पत्तों की बाड़ी आती है। शयन के समय मणि कोठा व डोल तिवारी में नित्य हांडी में रोशनी की जाती है। आज से प्रतिदिन शयन के अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि के थाल रखे जाते हैं और उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज से अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि भी रखे जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से श्री जी में दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले आपके अर्थात घर के तिलकायत श्री के श्रृंगार प्रारंभ हो गए हैं। आज घर के पहले श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बड़न को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे गिरिधर श्री। आइए सर्वप्रथम आनंद कंद निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियां धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के आधार वस्त्र पर कारचौव की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि इस पर सुनहरी जरी का जरदोशी का कशीदे का काम किया हुआ है। साथ ही यह सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से तकिया के ऊपर मेघश्याम और गादी के ऊपर लाल वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी के ऊपर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं।
प्रभु को आज सभी वस्त्र श्वेत जरी के धराए गए हैं, जिसे कारचो भी कहते हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ऊर्ध्वभुजा की ओर मलमल का कटिपटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की दोहरी किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए और पन्ना के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से पन्ना की 4 माला जी, जिन पर नीचे पदक लगे हैं, धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग की कारचोव की पाग धराई गई है, जिसे जरी की चीरा पाग भी कहते हैं। चीरा पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज लोम की सुनहरी किलंगी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणुजी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण में जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में चांदी की बटदार आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में बड़डेन को आगे दे, गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवत, आरती में खिरक खिलावत, गायन ठाड़े शयन में आई ब्रजवधू मन, पौड़वे के पद में यह देखो बरत झरो खन दीपक। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु के सन्मुख गोवर्धन लीला के कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो
प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में अब जो वस्त्र श्रृंगार प्रभु को धराए जा रहे हैं, यह अति विशिष्ट वस्त्र श्रृंगार होते हैं। श्री जी को आज का यह श्रृंगार श्री विशाखा जी की भावना से धराया जाता है। श्री विशाखा जी अत्यंत गौरवर्ण होने के कारण आपके भाव से आज श्वेत कारचौव अर्थात जरी के वस्त्र, सुनहरी टिपकी वाले एवं दोहरी सुनहरी किनारी वाले धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है। दीप झाड़ पर आप भी दीपक प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बड़न को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन पखार अरग जा चर्चित धूप दिए
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।